सुधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहां ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर। सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल पाकिस्तान को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि जैसे ही भारत ने हमला शुरू किया तो मेरे पास जो है मुल्ला मुनीर का फोन आया, सर की मिसाइलें आ रही हैं, चलिए बंकर में जाकर छुप जाते हैं। तो ये डर अच्छा है और ये डर होना भी चाहिए। कैसे उनकी स्टेटमेंट को देखते हैं आप? क्योंकि साथ ही साथ में उन्होंने ये कहा कि अब पाकिस्तान जो है युद्ध के लिए तैयार भी है, और बहुत कुछ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमसे डरता है, वो करता है। लेकिन कैसे इस स्टेटमेंट को देखें? जो फर्स्ट है कि हम बंकर में छुपने के लिए मुझसे कहा गया था। सर राजेश जी, सबसे पहले तो ये जो जरदारी साहब बोल रहे हैं, ये एक पब्लिक रैली में बोल रहे थे। और पाकिस्तान के क्या लीडर कोई भी हो जो पब्लिक रैली में बोलते हैं तो वो अपनी तरफ से ये दिखाते हैं कि वो कितने बहादुर हैं, कितने उनको जो है बोला गया कि जी आप बंकर में चले जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बंकर में नहीं जाऊंगा, अगर शहादत ही देनी है तो मैं लड़ाई मैदान जंग में दूंगा। और जो है लीडर जो है बंकर में नहीं मरते हैं, लीडर जो है जंग में जाके मरते हैं। तो ये सब चीजें रेटोरिक है, पब्लिक को ताली बजाने के लिए की जाती है। और जरदारी साहब भी पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, और उनकी किस्मत अच्छी है कि वो प्रेसिडेंट बन गए। अदरवाइज वो अब तक उनको जेल में होना चाहिए, जिस तरीके से उनके करप्शन के केसेस हुए थे, पनामा के उसके ऊपर जो एपिसोड हुआ था। तो ये जो बोल रहे हैं जरदारी साहब के जी हमको बंकर में बोला और बंकर में नहीं जाए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को भारत की मिसाइल्स का, भारत के स्ट्राइक्स का डर था। और ये प्रोटोकॉल के मुताबिक देश के प्रेसिडेंट है, तो उनको अगर बंकर में जाने के लिए बोलता है तो कोई भी सिक्योरिटी ऑफिसर या कोई भी जो उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेवार है, उसका ये फर्ज बनता है कि अपने जो है जो उनका बॉस है उसको अपने बोले कि जी बंकर में चलते हैं। बाकी वो बंकर में गए कि नहीं गए, हो सकता है वो 4 दिन बंकर में ही रहे हो, बंकर में ही खाना खाते रहो और सिर्फ पब्लिक को सुनाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये तो जो है जरदारी साहब की बात है जहां तक बंकर की। सवाल दूसरा है, जो उन्होंने जहर उगला है, मोदी जी को भी उन्होंने बुरा भला कहा है। उसके बाद जो है वो बोल रहे हैं कि जी गोली तो हम भी मारेंगे, हम गोली नहीं खाएंगे। और इसका पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो है हर एक कार्यकर्ता जो है एक सैनिक है और हम युद्ध के लिए तैयार है। ये तो एक रेटोरिक है, ये पब्लिक रैली में बोलना पड़ता है। बाकी जरदारी साहब को भी पता है कि 4 दिन उनके ऊपर क्या बीती, या उनके जो उनका फील्ड मार्शल है, जो कि हमारे हिसाब से तो फील्ड मार्शल है, उनके हिसाब से वो फील्ड मार्शल है, वो कहाँ पे रहे। और बाकी इनके लीडर जो थे, कईयों ने तो अपनी जो फैमिलीज को बाहर भेज दिया था, इनके जनरलों ने फैमिली। तो उससे साफ जाहिर होता कि पाकिस्तान के मन में ये भूले कुछ भी, पाकिस्तान के मन में भारत की तरफ से हमेशा डर रहता है। और अब जो ये हमने जो 11 एयर बेसिस के ऊपर हमला किया था, जिसमें किराना हिल जो है सबसे बड़ा जो है अहम इलाका था जहां पे किया, और जहां पे इनके न्यूक्लियर एसेट्स थे, वो न्यूक्लियर एसेट्स इनके थे या अमेरिका के थे, उसकी तो अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। तो पाकिस्तान के मन में अभी भी डर है। और उस जैसे आदमी चौकीदार होता है, रात को उसको ड्यूटी लगती है, वो कहता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो, तो दूसरों को जगाता रहता है। तो अगर वो दूसरे जागेंगे तो चौकीदार क्या करेगा फिर? तो वही इनका हिसाब किताब है। तो ये जो है जब आदमी डरता है, तो आपने देखा होगा अगर किसी गली में से जा रहा दे रहा है तो गाना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जितने इनके बेटे जो है, उन्होंने बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जो है इंडस नदी में खून बहेगा, कहाँ खून बहा? भारत ने जो इंडस ट्रीटी को सस्पेंड करे हुए 8-9 महीने हो गए, कोई खून नहीं बहा। तो ये सिर्फ बातें बोलने की है, बाकी इनकी जो है इतनी औकात नहीं है कि ये जो है भारत के ऊपर जैसे जरदारी साहब बोल रहे हैं कि जो है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ बोलते करते कुछ नहीं। बस 2 पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा। पहला पॉइंट तो यहाँ पर जरदारी जी हैं, वो लास्ट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, वो मुल्ला मुनीर की वो भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले शहबाज को हमने देखा, डोनाल्ड ट्रंप को देखा। अगर हम अमेरिका को छोड़ दें, पाकिस्तान को देखें, तो अब ये जरूरी बन गया है
तमाम पॉलिटिकल लीडर के लिए कि अगर आपने सरवाइव करना है तो आपको कहीं ना कहीं मुल्ला मुनीर की तारीफ, उनकी प्रेस करनी होगी और ये बताना होगा कि उन जैसा बहादुर इंसान पाकिस्तान में ना था, कोई था, ना है, ना कोई होगा। बिल्कुल राजेश जी, इसमें पहली बात तो जो ये जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, ये भी जो है आसिम मुनीर के रहमो कर्मों पे बने बैठे हुए हैं। आसिम मुनीर अगर चाहें तो इनको 1 मिनट में हटा दे और जो जो इनके पुराने चिट्ठे हैं उनको सबको खोल के इनको जेल में बंद कर दे। तो ये जो जरदारी साहब, क्या अब तो आज के दिन पाकिस्तान के अंदर सिवाय पीटीआई के वर्कर्स या पीटीआई के लीडर्स को छोड़ के, उनमें से भी काफी भाग गए, काफी जेल में चले गए, कुछ ही चंदे लोग बचे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का अफरीदी है वो, और कुछ और पीटीआई के वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी से या पाकिस्तान की सरकार से मोर्चा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तान के दिन, आज के दिन पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर या कोई ऐसा सरकार का मिनिस्टर या चीफ प्राइम मिनिस्टर या इवन प्रेसिडेंट है जो कि अगर आसिम मुनीर की अगर तारीफ नहीं करेगा तो वो ज्यादा दिन नहीं रह सकता है। तो ये तो इन सब की मजबूरी है, इनको तारीफ भी करनी पड़ेगी, उनको इम्यूनिटी भी दे दी, उसको इतना पावरफुल आदमी बना दिया, तो इनको अगर अपना आराम से जिंदगी काटनी तो इनको तो तारीफ करनी पड़ेगी। बस मेरा आखिरी सवाल सर, क्योंकि 2025 में हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा टेंशन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो चाहे मिलिट्री लेवल पे हो। 2026 में क्या हम एक और घमासान देख सकते हैं? और क्योंकि और इस बार कुछ ज्यादा, इस बार बात एयर स्ट्राइक तक नहीं होगी, इस बार जमीन पर भी कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर के सर पे हाथ रखा है, तो आसिम मुनीर एक तो अपने आप को जो है पाकिस्तान में नहीं, वो दुनिया में भी अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि जैसे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो। वो जगह लीडर से जाके मिलता है, जिसे मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज में वो जा रहा है, और जिस तरीके से उसका पाकिस्तान में या बाहर के मुल्कों में उसकी इज्जत अफजाई हो रही है, तो उससे मुझे लगता है, क्योंकि जो आदमी पावरफुल हो जाता है तो वो जो है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और वो जो है शॉर्ट टर्म चीजें देखता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं देखता, क्योंकि वो पॉलिटिशियन तो है नहीं। उसको पता है कि तेरी गद्दी अगले 5 साल तक चाहे कुछ भी हो जाए, तू 5 साल तक तो सीडीएफ रहेगा ही रहेगा, तो उसको कोई फिक्र नहीं है। और आपने देखा पाकिस्तान में जब भी डिक्टेटर आया, चाहे वो अयूब खान था, चाहे याया खान था, चाहे परवेज मुशर्रफ था, ये तीनों के टाइम में लड़ाई हुई है। अब ये जो आया है इसके टाइम में भी होगी, और इस बारी क्योंकि अमेरिका का हाथ रखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये जो है कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और भारत सरकार को भी पता है, भारत के डिफेंस फोर्सेस को भी पता है कि कुछ होने वाला है, इसलिए आप देखेंगे हर कमांड में, हर कोर में एक्सरसाइजेज चल रही है, जो हमारे जो स्ट्रेटेजीज हैं, टैक्टिक्स है, उनको रिवाइज किया जा रहा है, हालात के मुताबिक उनको जो है रिविजिट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दुनिया में भारत और पाकिस्तान की बात नहीं, आप देखिए हर जगह इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, कहीं थाईलैंड कंबोडिया का झगड़ा हो रहा है, नाइजीरिया के ऊपर अटैक हो रहा है, यूक्रेन की लड़ाई बंद नहीं हो रही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तो ये सब चीजें चल रही। तो हमको भी 2026 में तैयार रहना चाहिए, और ये 4 दिन की लड़ाई नहीं होगी। अब की बारी जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि आर पार की लड़ाई होगी, ये आर पार की लड़ाई जी। चलिए सर, लेकिन शुक्रिया, देखना होगा क्या कोई 2026 में होता है, लेकिन शुक्रिया कर्नल संजीव सिरोही सर, आप आए और बेहद अहम मुद्दे पे बात की आपने। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू।